उनके साथ महापौर मालती राय भी मौजूद है। साथ ही साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस दौरान इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये कार्यक्रम 5 नवंबर में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में महापौर मालती राय बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं का स्वागत करती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पौधरोपण कार्यक्रम का विशेष ध्यान रखा गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पौधरोपण भी किया है। साथ ही साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी इस पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से विशेष अभियान का शुभारंभ हो चुका है। पौधरोपण लगाने का काम अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तहत शुरू कर दिया गया। इसी के बाद साथ ही साथ यहाँ तालाबों को भी स्वच्छ रखने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चलेगा। इसमें ये प्रमाण और बेहतर तरीके से स्थापित हो सके। अब मैं ईशना अग्रवाल, जो कि नीर नवजीवन इस प्रोजेक्ट की कर्णधार हैं, वे आएं और इस प्रोजेक्ट के बारे में अपनी जानकारी प्रस्तुत करें। नमस्कार सभी को। मैं ईशना अग्रवाल कक्षा 12वीं की संस्कार वाली स्कूल भोपाल की छात्रा हूँ। मैं ताल तलैयों की नगरी भोपाल में पली बड़ी हूँ, इसलिए मेरी रुचि इनकी सुरक्षा, स्वच्छता और सुंदरता में रही है। आज हम जिस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम नीर नवजीवन है। प्रोजेक्ट नीर नवजीवन का उद्देश्य है कि हम जवाहरलाल उद्यान लेक को एक नई जिंदगी दें, ताकि इस पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को भी एक नई जिंदगी मिल सके। मलेरिया, डेंगू जैसे खतरनाक वाटरबॉर्न बीमारियों से हम बचकर रह सके। लेक का इकोलॉजिकल बैलेंस रिस्टोर हो सके। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD एंड COD के लेवल का संतुलन बना रहे। यहाँ पर टहलने वालों की संख्या बढ़े और बच्चों के खेलने के लिए एक उचित वातावरण बन सके। इस लेक को हम प्राकृतिक और वैज्ञानिक तरीकों से संरक्षित कर रहे हैं, जो आने वाले लंबे समय तक इस पूरे वातावरण को शुद्धता प्रदान करेगा। सुएज के पानी को फिल्टर करने के लिए हमने 8 बायो फिल्टरिंग वाटर ब्रिजेस लगाए हैं। तालाब के बीच में 4 फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स लगाए हैं। एक फ्लोटिंग वेटलैंड में 100 प्लांट्स हैं, जिसमें कैना इंडिका, करदाली, अम्ब्रेला पाम, साइप्रस एंड वेटिवर ग्रास, खसग्रास भी लगाए गए हैं। ये पानी को लेड और मर्क्यूरी जैसे टॉक्सिक हैवी मेटल्स एवं नाइट्रेट जैसे न्यूट्रिएंट्स से मुक्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड्स पानी में आज डाले गए हैं। 2 हॉर्स पावर के 2 एरेटर्स लगाए गए हैं, जो पानी का ऑक्सीजन लेवल बढ़ाते हैं, और इसमें 200 kg से भी अधिक ऑर्गेनिक बायोकल्चर डाला गया है। इस सारे प्रयास का परिणाम थोड़े ही दिनों में हमारे सामने होगा। मैं संस्कार वाली फैमिली, स्थानीय प्रशासन, नगर निगम भोपाल, CPCB के डॉक्टर योगेंद्र सक्सेना जी एवं विभाग के सहयोग के लिए दिल से आभारी हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में भी हम इस प्रोजेक्ट को बड़े रूप में स्थापित कर पाएंगे और मुझे आप सबका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। प्रोजेक्ट नीर नवजीवन मेरा एक छोटा सा प्रयास है, जिसको बड़े स्तर पर यदि अपनाया जाएगा तो निश्चित ही हम प्रकृति को सुरक्षित रख पाएंगे। नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ईशना अग्रवाल। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा विनम्र आग्रह है कि वे इस अवसर पर नीर नवजीवन के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करें। आज के इस नीर नवजीवन कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम के एक तरह से प्रेरणा स्रोत हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व राज्यसभा सदस्य माननीय रघुनंदन शर्मा जी, इस मंच पर ही मौजूद माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सदनानी जी, महापौर श्रीमती मालती राय जी, इस अवसर पर सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री विजय अग्रवाल जी
और इस आयोजन की पूरे एक तरह से सूत्रधार इस नाते से जिनकी संकल्पना है, बच्ची तो 12th की है, लेकिन नवाचार इतना अच्छा है। भोपाल अपने आप में झीलों की नगरी, प्राकृतिक सौंदर्य का, और खास करके बरसात के मौसम में तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने विशेष कृपा की। भोपाल को जिस कोने से देखो वो देखते ही रह जाएगा। ऐसा लगता है कि ये हमारा अपना भोपाल, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लग जाए। इतनी राजधानियां हैं, लेकिन इन सारी राजधानियों में जो भोपाल एक बार आके रहता है तो यहीं का होके रह जाता है, और जो देखता है वो देखता रह जाता है। ताल, तलैया, झील, और 1000 साल पहले का भी बड़ा तालाब, और तालाब भी ऐसा तालाब जिसके लिए आज भी आधुनिक समय में बांध निर्माण के लिए वो सर्वोत्तम उदाहरण है। इतना बड़ा तालाब या बांध, लेकिन न्यूनतम लागत में ऐसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आज भी ये हमारे सबके लिए आदर्श रूप में। और मैं बच्ची एसना के लिए जोरदार अभिनंदन करें अपनी तरफ से, जिसके मन में कल्पना आई कि ये हमारा तालाब का पानी या झील का पानी, इसको साफ करना चाहिए। ये नई टेक्नोलॉजी भी है, यद्यपि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें खर्च की दृष्टि से आमतौर पर पानी को फिल्टर करने के बहुत अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन ये प्रकृति के, परमात्मा के हाथ के माध्यम से ही साफ होगा, जिसमें पौधे लगा करके ये हमारी अपनी अलग प्रकार की विधा है। यद्यपि इस विधा के कई अच्छे रिजल्ट हैं, जिसमें पौधों को लगने से पौधे अपने आप पानी को शुद्ध करेंगे, बैक्टीरिया के माध्यम से कई जल जीवों को भोजन भी देंगे, और ये अपने आप ही एक चक्र बनाएंगे, जिस चक्र के माध्यम से जैसे हमारे अपने शरीर के अंदर के रक्त को सुधारने के लिए वो हमारा हार्ट पंपिंग करता है और अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलता, ऐसे ये पानी के लिए एक तरह से ये साइकिल चलेगी, जिसमें पानी अपने आप शुद्ध होगा और अशुद्धियों का स्वतः ही पौधों के माध्यम से, जल जीव की रचना के माध्यम से, अलग अलग कारणों से। तो ऐसे में इसकी अत्यंत आवश्यकता भी, और लागत के हिसाब से दिमाग में नहीं लगाना, लेकिन लागत के बजाय काम बहुत बड़ा है। इतने बड़े काम को इसकी तुलना में केवल ये टेक्नोलॉजी बहुत काम की है। जोरदार अभिनंदन करें इस टेक्नोलॉजी के साथ नवाचार के माध्यम से। अपने बलबूते पर प्रणामी मंदिर के पास का पानी अगर शुद्ध होता है, ये हमारे जीवन शैली का एक हिस्सा है। काल के प्रभाव में और बदलाव आएगा कि हमको जल का उपभोग करने की तो आदत पड़ी है, लेकिन हमारे जल को उपभोग करने के बाद उसका जो स्वरूप बनता है, उस स्वरूप की जो विकृति है, उस विकृति को दूर करने का ये नवाचार भी है। मेरी अपनी ओर से खासकर मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बाद भी आपका क्रम जारी रहेगा, और भी हिस्सों में ना नगर निगम के भी महापौर बैठी हैं, प्रशासन के मुखियाओं के नाते से मैं खुद हूँ, लेकिन यहाँ माननीय सांसद है, विधायक जी हैं। हमारे उज्जैन में भी कालिदास अकादमी के कैंपस में इसी प्रकार का एक छोटा तालाब है, जहाँ लोग अपने उपयोग का गंदा पानी निकालते हैं, तो वहाँ उन्हें नाले के ऊपर वो वनस्पति लगाई। ये यहाँ तो फ्लोटिंग भी लगाई है, और ये जो ऑक्सीजन उत्सर्जन के लिए आपके फव्वारे भी, कई बार ये हमारी आंखों को भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे बड़ा काम ये करते हैं कि लगातार पानी को बदलते हुए अपने माध्यम से ऑक्सीजन पानी में डालने का काम करते हैं। ये पूरा प्रयोग बहुत अनूठा है। एक बार मेरी अपनी ओर से इस प्रयोग के लिए पुनः एसना को बधाई। परमात्मा करे आपकी ये कल्पना की उड़ान जो साकार रूप लेते दिखाई दे रही है, और भी आगे सफल करे, और आप इस दिशा में और निरंतर उन्नति करती रहे। पुनः सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब जो सदा ही युवाओं का मार्ग प्रशस्त करते रहे हैं तथा हमेशा विकास के साथ साथ चिंतन की धारा को स्वीकार करते हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ आदरणीय रघुनंदन जी शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे यहाँ कृतज्ञता ज्ञापित करने के साथ ही अपने भावों को भी प्रस्तुत करें। आज
के इस पर्यावरण शुद्धिकरण के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान में एक छोटा सा योगदान दिया जा रहा है। आज के इस लघु कार्यक्रम में पधारे हमारे अल्पकाल के निमंत्रण पर मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नगर की प्रथम नागरिक आदरणीय मालती राय जी यहां उपस्थित हैं और उन्होंने नगर निगम की ओर से इस कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए जो सहयोग प्रदान किया है वो उसके लिए मैं मालती राय जी को, उनके आयुक्त महोदय को, उनके अन्य अधिकारी और कर्मचारियों को भी धन्यवाद देता हूं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जिला प्रशासन ने भी इस काम में तत्परता से हमें सहयोग दिया और इसलिए मैं उनका भी यथोचित सम्मान करते हुए जिले के अध्यक्ष डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह जी, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे बड़ी बात, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और मेरे परम मित्र सहयोगी, सब प्रकार से सदैव तत्पर रहने वाले ऐसे श्री आलोक शर्मा जी ने छोटे से निमंत्रण को स्वीकार करके यहाँ पधारने के लिए कष्ट किया। मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम मैंने जिनसे निवेदन किया, आग्रह किया, इस क्षेत्र के विधायक